हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जो कि है टॉपिक आकाशीय बिजली, लाइटिंग स्ट्राइक्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आकाशीय बिजली क्या होती है, ये कैसे बनती है, ये कैसे गिरती है, क्या इसको स्टोर किया जा सकता है, जब ये गिरती है तो इसकी वोल्टेज और करंट कितना होता है, या इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आकाशीय बिजली के बारे में। आकाशीय बिजली बेसिकली क्या है, एक इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जियोफिजिकल फिनोमिना है। दूसरी बात ये करते हैं कि दुनिया में लगभग हर साल 2,40,000 बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं, जिसमें 6 से 7 हजार लोगों की डेथ जो है हर साल हो जाती है। भारत में लगभग 2500 से 2800 लोगों की डेथ हर साल आकाशीय बिजली गिरने से होती है। और अगर भारत में देखा जाए तो बिहार राज्य में बिजली गिरने की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरे नंबर पर। वहीं अगर लाइट, या जिसको बोलते हैं हम लोग आकाशीय बिजली, लाइटिंग स्ट्राइक, इसकी देखे जाने की जो सबसे ज़्यादा घटना होती है वो पंजाब प्रांत में सबसे ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं कि आकाशीय बिजली बनती कैसे है, या फिर आकाशीय बिजली जो गिरती है उसका साउंड बहुत बाद में और उसकी चमक पहले क्यों आती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, जबकि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है लाइट की। तो लाइट इसीलिए जो है पहले आ जाती है, और जो साउंड है वो पृथ्वी तक आने में टाइम लगता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आकाशीय बिजली में चमक पहले क्यों आती है और साउंड बाद में क्यों आता है, आवाज़ बाद में क्यों आती है। तो जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होती है और साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है, जिस वजह से लाइट पहले दिखती है और जो है साउंड बाद में आता है। अब बात करते हैं कि हम लोग आकाशीय बिजली ये बनती कैसे है, ये कैसे गिरती है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। हम लोग क्या है, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और हम पृथ्वी की सतह पर समुद्र, नदियों की फॉर्म में बहुत बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध है। ये बहुत सारा पानी है सतह पर पृथ्वी की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, या गर्मियों के दिनों में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से वो पानी वाष्प बनने लगता है, और वाष्प बन के ऊपर उठता चला जाता है, और वही जो वाष्प है ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं इकट्ठे होकर। अगर देखा जाए तो लगभग 166 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि जब धूप पड़ती है तो धूप की वजह से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है पानी का, उससे वाष्प बनती है, और वो वाष्प ऊपर जैसे जैसे उठती है, या अगर हम नॉर्मली भी देखें कि हम लोग हाइट की तरफ को चलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ को चलेंगे, तो लगभग 166 मीटर ऊपर जाने के बाद जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे ऐसे ही क्या होता है, जैसे वो वाष्प ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और वो ऊपर इकट्ठे होकर एक बादल का रूप ले लेती है। और अगर देखा जाए तो बादल जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर से लेकर और 16 किलोमीटर के बीच में होते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह से इतने ऊपर जाने पर जो है वो वाष्प जो है एक तरीके से बर्फ की फॉर्म ले लेती है। कई बार लोग कहते हैं कि जब वो बर्फ की फॉर्म ले लेती है, बादल बर्फ की फॉर्म में होता है, तो वो गिरता क्यों नहीं है। बर्फ गिरता है तभी तो वो, कई बार जो पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल हो गया, बर्फ गिर रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, या जो हमारे यहाँ बूंदे भी गिरती हैं जो मैदानी भाग में गिरती हैं, और टेम्परेचर होने ज़्यादा गिरने की वजह से क्या होता है कि जो बर्फ गिर रही है वो पिघल के बूंदों का रूप ले लेती है और पानी की फॉर्म में जमीन पर गिरती है। अब जो ये बादल होता है, बादल आपस में जब टक्कर मारते हैं, या बादल जो वाष्प है, नीचे बादल इकट्ठा होता जा रहा है, ऊपर बादल बन रहा है ये, और नीचे से वाष्प जा रही है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वाष्प इससे जाके टकराएगी तो टकराने की वजह से क्या होता है, इसमें एक स्टैटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, और स्टैटिक एनर्जी जनरेट होने की वजह से क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो ऊपर की साइड, और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो नीचे की साइड हो जाता है। और हमारी पृथ्वी की सतह पे क्या होता है कि जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो सारा अर्थ में होता है, क्योंकि अर्थ जो है एक बहुत ही बड़ा चार्ज सिंक है। यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा का सारा ग्राउंड में या पृथ्वी में चला जाता है। तो जो ऊपर का नेगेटिव चार्ज है बादल का, वो बेसिकली क्या होता है कि पृथ्वी की सतह की साइड को हमेशा पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव चार्ज को सर्च करता रहता है। और जब ये बादल आपस में रगड़ते हैं और घर्षण उत्पन्न होता है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है जहां भी नियर बाय में इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, वहीं पर एकदम से गिर जाता है, जिसको जो है हम लोग लाइटिंग स्ट्राइक या जो है वज्रपात, बिजली गिरने की घटना बोलते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब बरसात का मौसम होता है या खराब मौसम होता है, उस मौसम में
हवा तेज चलती है, हवा तेज चलने की वजह से पेड़ों के पत्ते आपस में रगड़ते हैं और उससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो तो सारा का सारा पृथ्वी पे चला गया और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सतह पे आ जाता है। सतह पे जो चार्ज पॉजिटिव है और ऊपर जो बादलों का चार्ज नेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज एकदम से सतह पे आकर अक्सर या तो पेड़ पर या मैदानी भागों में गिर जाता है या ऊंची जो बहुत सा बिल्डिंग होती है वहां गिर जाता है। तो यही जो है वज्रपात या बिजली गिरने की घटना कहलाती है। तो यहीं से एक बात ये आ जाती है कि आकाशीय बिजली कितने तरीके की होती है। तो आकाशीय बिजली बेसिकली जो है 3 तरीके की होती है। एक को बोला जाता है इंट्रा क्लाउड, दूसरी को बोला जाता है इंटर क्लाउड और तीसरी को बोला जाता है क्लाउड टू ग्राउंड या क्लाउड टू अर्थ। तो बेसिकली ये इंट्रा क्लाउड क्या होती है? इंट्रा क्लाउड वो आकाशीय बिजली होती है जो वाष्प ऊपर जा रही है और किसी बादल में मिल रही है, उस बादल को बड़ा बना रही है या बादल में जाके मिल रही है। तो क्लाउड से क्लाउड में यानी उसी अपने ही क्लाउड के अंदर जो बिजली होती है, जो जाके वाष्प मिल रही है, जो घर्षण उत्पन्न होता है अपने क्लाउड में, एक ही क्लाउड में, तो उसमें जो बिजली चमकती है, ये अक्सर इसकी चमक आती है, साउंड वगैरह नहीं आता और ना ही ये गिरती है, बहुत शांत या बहुत हाइट पे होती है, इसके ज्यादा प्रभाव आते भी नहीं है पृथ्वी तक। ये केवल अपने आप में या अपने ही क्लाउड में घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा क्लाउड, यानी कि उसी एक क्लाउड, उसी एक बादल के अंदर। दूसरी होती है इंटर क्लाउड या इसको क्लाउड टू क्लाउड भी बोल दिया जाता है। एक बादल से दूसरे बादल का टकराना, इन दोनों के बीच में जब घर्षण उत्पन्न होता है तो वहां पे जो आकाशीय बिजली दिखती है या घर्षण की वजह से जो स्टैटिक एनर्जी डेवलप होती है, उसको जो है हम लोग इंटर क्लाउड लाइटिंग स्ट्राइक्स बोलते हैं या लाइटनिंग बोलते हैं। तीसरी होती है क्लाउड टू अर्थ, जो बादल ऊपर है उससे जो है अर्थ पर आके आकाश बिजली गिरती है, जो सबसे खतरनाक होती है। इसी से जो है पृथ्वी पर जान माल दोनों की ही हानि होती है और ये बेसिकली गिरती वहीं पे है जहां इसको शॉर्टेस्ट पाथ जो मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव चार्ज जहां भी सबसे जल्दी मिल जाएगा। 10 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की हाइट से जब नेगेटिव चार्ज ऊपर से एकदम से कहीं भी शॉर्ट पाथ को, चाहे वो कोई ऊंची इमारत हो, चाहे कोई वो आपका टावर हो या कोई ऊंचा पेड़ हो, और मैदानी भाग में जो है आपके पेड़ या तालाब या नदियों में, वहां सबसे ज्यादा जो है ये क्लाउड टू अर्थ वाली जो लाइटिंग स्ट्राइक होती है, इसको हम वज्रपात बोलते हैं। तो इस आकाशीय बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट, 10 करोड़ वोल्टेज की जो है वो एनर्जी होती है, इसको बोल सकते हैं हम 100 मेगावाट तक की ये वोल्टेज जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जो है 10,000 एम्पियर तक का करंट होता है, जबकि नॉर्मली अगर हम लोग अपने घरों में देखें तो अपने घरों में हम लोग बात करते हैं जो हमारे टीवी, फैन या फ्रिज वगैरह होते हैं वो 5 एम्पियर पे ही चलते हैं ज़्यादातर, और जो आकाशीय बिजली होती है उसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है। और आकाशीय बिजली में लगभग 27 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है, जबकि जो इसकी टाइमिंग होती है वो लगभग 0.005 सेकंड से लेके 0.003 सेकंड तक होती है। यानी कि आकाशीय बिजली जो गिरती है उसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, लेकिन इसकी वोल्टेज, इसका करंट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इससे ये क्वेश्चन आ जाता है कि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो इतनी आवाज क्यों होती है? जब 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर से आकाशीय बिजली एकदम से आती है, जबकि एनवायरमेंट टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री या 40 डिग्री मैक्सिमम होता है, जो बरसात के दिनों में तो लगभग 25 डिग्री तक हो जाता है, तो वो अपने आसपास जो ठंडा जो वाष्प होती है, जो पानी होती है, नमी होती है, उसको एकदम से हटाते हुए निकलती है या इतने टेम्परेचर से गिरती है। तो उस टेम्परेचर की वजह से ही आकाशीय बिजली से बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। और एक फैक्ट के अनुसार जो देखा जाए तो अक्सर आकाशीय बिजली में जो है वो 20% फीमेल और 80% मेल कैंडिडेट्स की डेथ होती है, यानी कि फीमेल डेथ रेशियो बहुत कम है मेल डेथ रेशियो के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। अब दूसरी चीज ये आता है, क्या आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है या इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1752 ईस्वी में एक फ्रैंकलिन रोड या जिसको बोलते हैं तड़ित चालक कॉपर रोड का जो है उन्होंने इन्वेंशन किया था, और उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग जो है
अपने घरों की छत पे या ऊंची इमारतों की छत पे या जो टावर लगे होते हैं उन पर कॉपर की रोड, जिसको तड़ित चालक या अट्रैक्टर भी बोला जाता है, ये हम लोग लगा दें अपनी छतों पर। और रोड लगाने के बाद इससे एक वायर ला के उसको ग्राउंड कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, अगर कहीं भी नज़दीकी या किसी हाइट पे जो है बिजली गिरती है तो वो इस कंडक्टर के थ्रू होकर पास होकर सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। यानी कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो आकाशीय बिजली गिरती है, अगर हम इसको साथ के साथ या जितनी स्पीड से हम इसको ग्राउंड में पहुंचा दें, क्योंकि लाइट की टेंडेंसी भी होती है कि वो बहुत फास्ट चलती है एकदम से, तो जब वो गिरेगी उसे जो है क्लोज पाथ को ही हमेशा फॉलो करती है। तो जब ऊपर से लाइट गिरती है तो वो जो है पेड़ पर, टावर पर या ऊंची ऊंची इमारतों पर सबसे ज़्यादा गिरती है, और वो भी जहाँ ज़्यादा घर्षण होता है वहाँ ज़्यादा गिरती है। अक्सर पेड़ जो पूरा नमी हो जाती है, जो ज़्यादा पत्ते वाला पेड़ होता है जिसमें एकदम से जो है वो नेगेटिव चार्ज वो सीधा पॉजिटिव से ज़मीन से आके मिल जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा गिरती है। या मैदानी भाग में अगर कोई भाग रहा होता है व्यक्ति तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गिरती है। जबकि अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो डेथ होती है वो आकाशीय बिजली से, डायरेक्ट आकाशीय बिजली गिरने की वजह से नहीं होती है, उसके स्टेप पोटेंशियल की वजह से होती है। यानी कि वो किसी पेड़ पर या किसी तालाब में या किसी इमारत पे गिरती है और उसकी जो रेंज होती है, एक क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका असर जाता है, उसमें जो भी लिविंग थिंग होती है उनको वो इफेक्ट करती है या उनकी डेथ हो जाती है। तो डायरेक्ट जो है ये आदमियों पे या मतलब जो व्यक्तियों पे नहीं गिरती, वो ऐसे मीडियम पर गिरती है जिससे कि वो एकदम से ग्राउंड को टच कर ले या ग्राउंड में चली जाए। तो इसीलिए अक्सर बोला भी जाता है कि बरसात के दिनों में इंसान को कभी भी छाता खोल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो छाते की जो है रोड पे बहुत जल्दी गिर जाएगी, बहुत जल्दी से गिर जाएगी। या मैदानी भागों में भागना नहीं चाहिए, या पेड़ के पीछे कभी मैदानी भाग में नहीं रुकना चाहिए। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो फैराडे ने एक फैराडे केज दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कंडक्टर्स लें, एक पिंजरे की तरह उनको कनेक्ट कर लें और ये पिंजरे डायरेक्ट जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, और इन पिंजरे पे हम जो इसकी रोड पे जो है सप्लाई अगर दे दें, तो वो सप्लाई अगर हम इस पिंजरे के अंदर खड़े हो जाते हैं तो पिंजरे में हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी सप्लाई हम लोगों ने दी, जो भी करंट दिया, वो केज डायरेक्ट ग्राउंड होने की वजह से सीधा ग्राउंड में चला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कार होती है वो सबसे सेफ जगह होती है जब अगर आकाशीय बिजली की ऐसी कोई घटना हो रही है। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सबसे कम होती है, क्योंकि वो एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह होता है। इसी तरीके से हवाई जहाज में या बसों में भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए क्लोज पाथ, जो उसको ऊपर से जो बिजली गिर रही है वो सीधा जमीन में टच कर दे। इनके गाड़ियों के टायर जो है रबड़ के होते हैं, इस वजह से जो है रबड़ की चप्पल पहनने की सलाह भी दी जाती है। अब जो ये रोड हम लोग अगर छत पे लगा लेते हैं या टावर पे लगा लेते हैं, अक्सर लगी भी होती है, तो इस रोड से क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे बिजली गिरी और बिजली का जो इफेक्ट आया वो तुरंत वायर की हेल्प से ग्राउंड हो गया, जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती कहां पर है, तो दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला शहर में एक झील है जिसका नाम है मैराकाइबो, जहां लगभग एक दिन में 28 बार बिजली गिरती है और 260 से ज्यादा बार बिजली चमकने की घटनाएं वहां पर देखी जाती हैं। और ये वही झील है जिसमें जो है दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भी पाया जाता है। अगर भारत में हम लोग बात करें तो भारत में हिमालय क्षेत्र में हिंद महासागर की तरफ से हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसकी वजह से जो गर्म हवाएं आती हैं, उस आर्द्रता की वजह से नेपाल में, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर होती हैं। और भारत में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर जो है बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। और इसका जो कारण है कि अक्सर जो है बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, तो दिन पर दिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सतह से जो भाप है वो ऊपर ज़्यादा जा रही है, और जो है भाप वो ऊपर बादल बनती है और वो बादल घर्षण, हवा की वजह से जो घर्षण में आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से जो वो करंट होता है, स्टैटिक एनर्जी होती है जो ज़मीन पर आकर गिरती है, तो वो दिन पर दिन जो है इसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।